हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बीपीएससी TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट आ गई है फ्रेंड्स, वो होगा 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में जो री एग्ज़ाम होने वाला है। उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले जितने भी बीपीएससी TRE 3.0, 2.0 और 1.0 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उनकी मैं डिटेल व्याख्या करने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में व्याख्या किया था, आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले आप उसको देख लीजिएगा। फिर ये पार्ट 2 होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का, ठीक है ना। अब पूरे के पूरे फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ ये कवर करूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का ये PYQ होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि प्रभावती देवी, इनका संबंध पहली बात किस राज्य से था, ये बिहार से था, ठीक है ना। और बिहार के किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये थी फ्रेंड्स पटना की। कहाँ की? पटना की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो बात आती है कुंवर सिंह, तो अगर आपसे प्रांत पूछेगा तो वो तो प्रांत आपको पता है फ्रेंड्स, बिहार। किस प्रांत से किया था नेतृत्व? तो बिहार। अगर किस स्थान से पूछेगा तो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। अच्छा, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी? 26 अप्रैल। याद रखिएगा, 26 अप्रैल जब 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इसके तुरंत बाद यानी कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो वो करते हैं फ्रेंड्स अमर सिंह। कौन करता है? अमर सिंह। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो फ्रेंड्स जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। कह रहा 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। यानी 1857 के क्रांति का जो है ना, 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक कौन सा स्थान केंद्र था? तो फ्रेंड्स वो था जगदीशपुर। कौन था? जगदीशपुर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र भी रहा। साथ ही साथ जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। हालांकि अगर पूछ लिया जाए कि जो है कुंवर सिंह ये कहाँ से शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में, तो ये आरा से शामिल हुए थे। शामिल होने को तो आरा से शामिल हुए थे, लेकिन नेतृत्व कहाँ से किया था? तो नेतृत्व इन्होंने किया था जगदीशपुर से। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अंतिम लड़ाई इन्होंने कब लड़ी थी? तो इन्होंने 23 अप्रैल को अंतिम लड़ाई लड़ी थी। वो भी कहाँ? तो वो भी जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी 1858 में, जबकि लड़ते हुए 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी प्रश्न जैसे भी पूछा गया है, मैं सबको वैसे ही लाया हूं। तो ये होगा कुंवर सिंह, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद, पहली बात ये याद रखना है कि सिख गुरु 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनके जन्म की बात करूं तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पटना आया है फ्रेंड्स। पटना से याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर भी है। कौन सा है? तो ये पटना ही है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी एलडीसी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो टोटल का टोटल बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से
बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बिहार के किस भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? तो वो था फ्रेंड्स मुंगेर। कौन था? मुंगेर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसके लेखक है काली किंकर दत्त। कौन थे? काली किंकर दत्त। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चीज़ों को एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम घबराना नहीं है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त थे। कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि पहले तो जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। हालांकि कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इसका नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ प्रश्न था कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये काली किंकर दत्त हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? देखिए, अभी तक आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लेकिन ये प्रश्न जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट घुमावदार प्रश्न है और घुमा के पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं था बल्कि कुंवर सिंह ही थे। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन था? कुंवर सिंह थे। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व भी किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। मैं सारे के सारे प्रश्न फ्रेंड्स लाया हूं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। डिटेल को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके डिटेल से ही प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो जुब्बा साहनी की बात हो रही है जो कि बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो फ्रेंड्स अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो वो था फिर मुजफ्फरपुर। क्या था? मुजफ्फरपुर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जुब्बा साहनी का संबंध कहां से था? तो मुजफ्फरपुर जिले से था। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जनरल हेविट ये बिल्कुल नहीं गए थे। उसके बाद कालिन कैंपबेल भी नहीं थे, सर सू रोज भी नहीं थे। इनमें से एक से अधिक हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर किसने भेजा गया था? तो चलिए डिटेल में आपको मैं बताता हूं। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा कुंवर सिंह के साथ 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई में कैप्टन ले ग्रांड के नेतृत्व में अंग्रेज युद्ध हार गए थे। कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हुए और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर व बिसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ठीक है ना। अच्छा, कितने लोगों को? तो 3 लोग। इन तीनों का नाम याद रखना है। एक तो कैप्टन ले ग्रांट, दूसरे थे फ्रेंड्स कैप्टन डनवर और तीसरे थे कैप्टन विसेंट। ये तीनों का नाम याद रखना है जिनको कुंवर सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। ठीक है ना। जबकि ऑप्शन में इन तीनों का कहीं भी नाम नहीं है। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई यानी नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? याद रखिएगा ये किया था मौलवी अहमदुल्ला शाही ने। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाही ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सॉरी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मौलवी पीर अली खान ने किया था। किसने किया था? मौलवी पीर अली खान ने। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी पीर अली खान ने किया था।
डिटेल की बात करें तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है 18/12/2023 को, पेपर सेकंड में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद, जिनका नाम मूल नाम था विभूष शरण प्रसाद था, ने किसानों को संगठित करके आंदोलन किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। यानी जो विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण आपके लिए है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स बिहार किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 के अंदर, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो याद रखिएगा बिहार किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, ठीक है ना। अच्छा, स्थापना कब हुआ था, किसके अवसर पर हुआ था? तो सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1929 में। पूरा डिटेल जानना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर एन जी रंगा को बनाया गया था। अच्छा, अगर बिहार किसान सभा के गठन की बात करें कब हुआ था? 1929 में। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा के गठन की बात करें तो कब हुआ था? 1936 में। अच्छा, अगर पूछे कि बिहार किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो स्वामी सहजानंद थे। लेकिन अगर पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे तो वो थे फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। अच्छा, महासचिव कौन बनाए गए थे? तो महासचिव बनाए गए थे प्रोफेसर एन जी रंगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर कितने अधिवेशन हुए थे। तो बिहार के अंदर कुल 3 अधिवेशन हुए थे। एक तो 1912 का अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1922 का अधिवेशन, एक हुआ था फ्रेंड्स 1940 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। तो पहले इस अधिवेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो 1912 का जो अधिवेशन हुआ था ना फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर ये अधिवेशन हुआ था, 1912 का अधिवेशन। और ये फ्रेंड्स कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, बांकीपुर पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नेतृत्व किया था R.N. मुधोलकर ने। किसने किया था? R.N. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। अच्छा, वहीं 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स गया में हुआ था। अच्छा, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी गया अधिवेशन के, ठीक है ना। अच्छा, वहीं 1940 का जो अधिवेशन हुआ था, अगर इसका पूछ ले कि ये कहाँ हुआ था तो ये हुआ था रामगढ़ में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? रामगढ़ के अंदर हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि 27वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? 1912 में बांकीपुर पटना के अंदर। अच्छा, बिहार का पहला अधिवेशन भी क्या था? बांकीपुर पटना, जिसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था, ठीक है ना। अच्छा, जो 1922 वाला अधिवेशन था ना कांग्रेस का, ये 37वां अधिवेशन था। एक पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो वो था फ्रेंड्स कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान R.N. मुधोलकर की अध्यक्षता में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलना है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये लिया था उरांव जनजाति ने। किसने लिया था? उरांव जनजाति ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी
पेपर सेकंड में पूछा गया प्रश्न है शिफ्ट 1 में। पूरा डिटेल में देने वाला हूं, एकदम आप घबराइएगा मत, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो पटना जो कि बिहार की राजधानी है, में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें याद रखनी। देखिए ये भी बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये स्थापित हुआ था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय स्थापित किया गया था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ था, जबकि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय की एक शाखा कॉलेज बन गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। देखिए पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, पिछला प्रश्न क्या था। पिछला प्रश्न आपके सामने था पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था, और ये प्रश्न पूछ रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए फ्रेंड्स। याद रखिएगा, पटना कॉलेज जो है ना वो 1863 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1863 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला हो रही है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। काफी अति महत्वपूर्ण, एक बार फिर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो किया गया था मौलवी अहमदुल्ला को, ठीक है। किसको किया गया था फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला को, एम बैजुल हक को और मौलवी हुसैन को। यानी अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम बैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, मौलवी मोहम्मद हुसैन को और एम बैजुल हक को, मौलवी मोहम्मद हुसैन को और एम बैजुल हक को, यानी कि कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ना, देखिए ए और सी, इन दोनों लोगों को किया गया था ना, तो एक से अधिक होगा, जबकि मौलवी अहमदुल्ला को नहीं किया गया था। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वो बने थे हसन इमाम। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हसन इमाम को बिहार कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। डिटेल की बात करें तो 1919 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई थी, और इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था, हसन इमाम को बनाया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों के नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो न तो मलबा, ये बिल्कुल नहीं होगा, हाथी भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। यानी नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध चुना था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि आंसर क्या होगा तो चौकीदारी कर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ था। तो चौकीदारी कर देने का अभियान
जो है फ्रेंड्स नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था, तो ये किस राज्य में किया गया था? तो आपको सबको पता होगा फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया था, तो ये अपना बिहार में किया गया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अभी पिछला क्वेश्चन मैंने देखा था कि नमक कर के साथ साथ, यानी नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर न देने का भी विरोध किया गया था इसके दौरान, कहाँ? बिहार के अंदर। डिटेल की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि चौकीदारी कर न देने का जो है निर्णय किस आंदोलन के दौरान लिया गया था? तो वो लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और यही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर के अंदर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ ने। किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने 1930 ईस्वी में किया था। कब किया था? ये डेट आपको याद रखना है, 1930, स्थान आपको याद रखना है भागलपुर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये हुआ था पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? पटना के अंदर हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहली बात कब हुआ था? तो 1934 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, यानी किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का पटना में जो है फ्रेंड्स सम्मेलन हुआ था? तो हुआ था आचार्य नरेंद्र देव। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? जो ऑप्शन आपके सामने दिया है इन चारों ऑप्शन में कौन सी महिला थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो थी, ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन मैं बता दूं विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कौन था डिटेल की बात करते हैं। बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी और श्रीमती कमलेश्वरी देवी और कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। यानी ये चारों लोगों का आपको नाम याद रखना है। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती इंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी और कुमारी गौरी दास ने जो है नमक का जो सत्याग्रह चलाया गया था, नमक सत्याग्रह बिहार में सारण और चंपारण में, इसमें इन लोगों ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स बिहार के अंदर नमक आंदोलन की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? देखिए मैंने कहा ना ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस प्रभाव के आंदोलन में था? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि वो कौन सा आंदोलन था, वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। चौकीदार अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल रहा था। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में वह समर्थन में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का एक विद्यार्थी भी था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले, 7 लोग शहीद हुए थे कहे जाने वाले व्यक्तियों में से एक बीएन कॉलेज की विद्यार्थी भी थे। तो वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे जगपति कुमार। कौन थे? जगतपति कुमार। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे जो शहीद हो गए थे, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, बात रखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करके फ्रेंड्स बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया था और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो ये 3 प्रश्न आपको यहां से याद रखने हैं। पहली बात कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था और गांधी जी को गिरफ्तार करके यानी सरोजिनी नायडू और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन था 1942 के दौरान? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं था बल्कि पटना जिला था। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन में पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा और यहां रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़कर फेंक दिया गया। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था? पटना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा वो है आचार्य नरेंद्र देव। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। डिटेल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण द्वारा 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव बने, जबकि आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगर प्रश्न पूछ लेगा कि जयप्रकाश नारायण को सचिव चुना गया था तो अच्छा, अगर प्रश्न पूछ ले कि किसको सचिव बनाया गया था तो बताएंगे जयप्रकाश नारायण को। ठीक है ना। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो किस तारीख को दिया गया था फ्रेंड्स? आप सबको पता है कि कब दिया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल की चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1905 के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हो गया और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था ना फ्रेंड्स, ये पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि पश्चिम बंगाल जो था इसमें हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। फिर क्या हुआ कि आगे चल करके 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगता है तो आखिर दिल्ली दरबार क्यों लगा? तो जब भी याद रखिएगा, जब भी इंग्लैंड में कोई राजा या नए रानी हुआ करते थे तो उनके सम्मान में भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगाया जाता था। तो 1911 का भारत में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था और ये ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई थी। और इसी दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द करके 2 पृथक राज्य बनाने यानी 2 पृथक प्रांत बनाने का निर्णय लिया गया। एक को बना दिया गया बिहार, याद रखिएगा, एक को बना दिया गया बिहार और एक को बना दिया गया बंगाल। तो याद रखिएगा, एक को बिहार बना दिया गया, एक को बना दिया गया बंगाल। अच्छा, ये बिहार कब बनाने की घोषणा हुई? तो ये बना था 22 मार्च को। याद रखिएगा कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। तो इसीलिए प्रतिवर्ष बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो फ्रेंड्स ये होती है, याद रखिएगा, 2010 से। कब से होती है? 2010 से होती है। ये उस समय मुख्यमंत्री थे तत्कालीन नीतीश कुमार, जिनके निर्णय पर यह फैसला लिया गया कि वर्ष 2010 से अब प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। फिर आगे चल करके, याद रखिएगा, आगे चल के बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। कब अलग हुआ फ्रेंड्स? तो ये अलग हुआ फ्रेंड्स 1 अप्रैल को। कब हुआ? 1 अप्रैल को फिर से बिहार का विभाजन हुआ 1936 को और उड़ीसा तथा बिहार 2 अलग प्रांत बन गए। तो उड़ीसा तथा बिहार 2 अलग प्रांत बन गए। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कब हुए थे? तो ये हुए थे फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1936 को। फिर आगे चल के बिहार का फिर विभाजन होता है, बिहार 2 भागों में टूट जाता है। एक तो बन जाता है झारखंड। क्या बन जाता है? झारखंड बन जाता है और एक बन जाता है बिहार बन जाता है। झारखंड जो है ना, बिहार का 45% जमीन लेकर के, याद रखिएगा, बिहार का 45% जमीन लेके झारखंड जो है ये बन जाता है झारखंड,
जबकि बिहार जो है 55% के साथ बिहार बन जाता है। अच्छा, ये झारखंड कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला डिटेल की बात कर लेते हैं। पहले कह रहा है 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन हुआ, इसका गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था पहली बात कब हुआ था? तो 1931 में। अगर मैं इसके गठन की बात करूं तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। जबकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव, जबकि महासचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में भेजा गया था? अभी पीछे मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो 3 लोगों को बताया, महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर पटना में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। जबकि जयप्रकाश नारायण को किस जेल भेजा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके। तो इनको भेजा गया था फ्रेंड्स हजारीबाग जेल में। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था? तो याद रखिएगा ये कौन से नेता थे? तो कोई और नहीं था बल्कि जयप्रकाश नारायण थे। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को ही फ्रेंड्स मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा हेतु वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से, जबकि 1998 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये जो 4 लोग हैं, 4 ऑप्शन में कौन बिहार के किसान नेता थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्यानंद शर्मा थे ना, ये बिहार के किसान नेता थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 के दौरान पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो वो किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान नेता या किसान आंदोलन का जो नेता थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो कौन थे? तो आप पटाख से आंसर बता सकते हैं। वो थे फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूं कि स्वामी विद्यानंद। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 1919-1920 के दौरान बिहार के दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका डिटेल मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि बिहार दिवस क्यों मनाना शुरुआत हुआ, अब क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। इस बार मैं आपको बता सकता हूं कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन, मैंने तीनों कांग्रेस अधिवेशनों की चर्चा कर ली है, तो आपको आंसर देने में समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हुआ था फ्रेंड्स बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन 1912 को बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। दूसरा अधिवेशन 1922 को गया में, जिसकी अध्यक्षता C.R. यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। जबकि तीसरा अधिवेशन 1940 को रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी कांड घटना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये हुई थी 11 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। मैंने डिटेल पूरा बता दिया हूं। पता है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक होकर एक अलग राज्य बन गया था। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का जो अभियान शुरू किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। यानी नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर न देने का भी अभियान शुरू किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। कब? किस आंदोलन के दौरान? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला डिटेल की बात करें तो बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ किया गया था। तो नील सत्याग्रह की बात करें तो सबको पता है फ्रेंड्स कि नील सत्याग्रह जो है ना ये चंपारण में, बिहार के चंपारण में आरंभ किया गया था। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ यूं था फ्रेंड्स ना कि वहां पर 3 कठिया प्रणाली के विरोध में यानी 3/20 हिस्से पर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस हिस्से पर नील की खेती कर दी जाती थी ना वो हिस्सा बंजर हो जाता था। इसलिए किसानों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा था। तब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं 1917 में और उन्होंने जो है कि हड़ताल कर देते हैं और हड़ताल से उन्होंने इस नील की खेती जो 3 कठिया पद्धति है इसको वापस करने का जो है सत्याग्रह चलाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी का ये पहला सफल सत्याग्रह रहता है। ठीक है ना। अच्छा, किसके आह्वान पे ये बुलाया गया था? तो याद रखिएगा ये बुलाया गया था फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल, जो कि काफ़ी मार्मिक व्यथा जैसा पत्र लिखे थे महात्मा गांधी को। एक काफ़ी अच्छी सुंदर कहानी है। अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको, हालांकि मैंने एक वीडियो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपलोड किया है जिसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की है, पूरे कहानी वाइज मैंने सबके उसको डिटेल किया है। डिटेल की बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। क्या था? द बिहार हेराल्ड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? याद रखिएगा इसको शुरू किया था सैयद इमदाद अली ने। किसने किया था? सैयद इमदाद अली ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डिटेल की बात करें तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था फ्रेंड्स? ये बना था 1912 में। आपको पता होगा, मैंने बताया फ्रेंड्स कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर के एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। यानी किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके फटाफट। तो वो थे फ्रेंड्स फणीश्वर नाथ रेणु। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति आदि, ये सारी की सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था। और सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले 50 प्रश्नों के साथ मिलते हैं डिटेल के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, बिहार जीके देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।